सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ राफी सिद्दीकी। ये वीडियो हमारी चैप्टर 6 का पार्ट 2 है, जिसमें हम राइट्स ऑफ द यंग चिल्ड्रन डिस्कस करेंगे। जैसे हमने बेसिक नीड्स वगैरह हमने देखे, ठीक है। अब इसमें जो राइट्स हैं ये क्लासीफाई करे जा सकते हैं: राइट टू लव, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू गुड हेल्थ, न्यूट्रिशन और अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न। इनको हमने 3 राइट्स में रिफर कर रखा है, जैसे राइट टू सर्वाइवल, राइट टू ग्रोथ एंड राइट टू डेवलपमेंट। ये 3 मेन राइट्स हैं। अब इनको कैटेगराइज किया है अलग अलग बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से। जैसे वेरी यंग चिल्ड्रन जो बिल्कुल 0 to 3 ईयर्स के होते हैं, उनको किन किन चीज़ों से बचाना है, ठीक है। उनको मोटर, लैंग्वेज, थिंकिंग स्किल्स पे उनको सपोर्ट करना है, उनको डेवलप करने के लिए चांस देना है, ठीक है। उनका स्टिमुलेशन, लैंग्वेज स्टिमुलेशन पे फोकस करना है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। और उनकी चीज़ों को, जो उनके सिग्नल्स है, जैसे बच्चा हाँ इशारों में, जैसे बच्चा कुछ बातें बता रहा है, ठीक है, मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, तो हमें उस चीज़ को समझ जाना है बच्चे की, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें जो हैं जो केयर गिवर को देखनी चाहिए बच्चे के लिए, वो सब है। फिर बाद में प्री स्कूल एज चिल्ड्रन, जो स्कूल में चला आता है 3 से 4 साल का बच्चा, उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ जो 0 to 3 वाली हैं, प्लस और भी हैं। उसको प्रोजेक्ट्स में वो करवाना, हेल्प करवाना, ठीक है। उसको शेयरिंग वगैरह के बारे में बताना, प्री राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें उसको हेल्प करना, ठीक है। इन सब चीज़ों में एक्शंस के थ्रू उसको लर्न करवाना, क्रिएटिविटी का इंकरेजमेंट उसको देना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से 2-4 हम लिख सकते हैं अगर एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आता है तो। देन आता है चिल्ड्रन इन द अर्ली प्राइमरी ग्रेड्स। अब अर्ली प्राइमरी ग्रेड्स में उसको क्या क्या करना है, ऊपर की सारी चीज़ें हो गई, प्लस उसको सपोर्ट करना है कि वो एडिशनल उसकी मोटर, लैंग्वेज और थिंकिंग स्किल्स में भी हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ठीक। और उसको इंडिपेंडेंटली वर्क करने देना है कि हाँ बच्चा कर रहा है, करने दो, जैसा भी करे, उल्टा करे, सीधा करे, कर रहा है ना, एटलीस्ट उसने पेन तो पकड़ना सीख लिया, पेंसिल तो पकड़नी सीख ली, कलरिंग तो कर रहा है ना वो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ टू बिकम, उसको सेल्फ रिलायंट करने दो, बनने दो, उसको वाइड वेराइटी ऑफ स्किल्स जो है डेवलप करो, उसको टॉकिंग, रीडिंग, सिंगिंग, इन सब में भी उसको डेवलपमेंट होने में सपोर्ट करो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी है कि वो कोऑपरेट करे दूसरों के साथ, उनको हेल्प करे, उनको भी चीज़ें शेयर करे, ठीक है। देन इसमें नेक्स्ट आता है, हाँ ये तो बस इतना ही है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आप रीड कर भी सकते हैं। देन 6.5 में आता है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अब देखो, ये जो इवैल्यूएशन है, जो कॉन्सेप्ट है राइट्स ऑफ द चाइल्ड का, ये इंटरनेशनल लेवल पे रिजल्ट किया गया था इन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, मतलब CRC ने। द कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड, ये मेन टॉपिक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है हमारा कि ये कब हुआ था। तो ये जो कन्वेंशन है ये अडॉप्ट करा गया था जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशंस की है, और ये 2 सितंबर 1990 में हुआ था, ठीक है। ये जो कन्वेंशन है ये एग्जिस्टेंस में इसलिए आया क्योंकि ये बिलीव किया जाता है कि ये जो राइट्स हैं ये हर एक स्टेट में फॉलो होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या क्या है, द ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, द ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, द ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। अब ये सारे रूल्स जो है पास हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े बहुत इनके बारे में दे रखा है कि जो नेल्सन मंडेला हैं और जो ग्रेका मैशल हैं, इन्होंने भी इनके लिए वो आवाज़ उठाई, ठीक है। वी राइट टू यू एज अ फादर एंड ग्रैंड, ये आप बस रीड कर सकते हैं, इसका कुछ आएगा नहीं वैसे तो। जो इम्पोर्टेंट था वो वही था कि कब आया था, तो ये है 2 सितंबर 1990, ठीक है। और कौन कौन से आए थे, तो रिस्पेक्ट टू द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एंड फुलफिल द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये 3 रूल्स पास हुए थे, ठीक है। बस ये इनके बारे में दे रखा है कि उन्होंने क्या क्या किया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रूल पास कर दिया, ठीक है, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उन राइट्स को। और ये जो है रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड फुलफिल द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, हमारी कंट्री में भी वो हो गया, CRC ने करा। इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने कब किया ये, दिसंबर 1992 में। और वो कब आया था, सितंबर, जो यूनाइटेड नेशंस में आया था वो आया था सितंबर 1990 में, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है बस थोड़ी सी। एंड ये जो है इसने ग्रेटली स्ट्रेंथन किया, और कॉज जो हो रहे थे प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन को, इन सब के ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया। अब ये जो कन्वेंशन है, इसके मुताबिक इसका मतलब क्या होता है, चाइल्ड मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। इसमें जो बच्चा है 18 ईयर्स से छोटा, उसके जो राइट्स हैं उनको प्रोक्लेम करना है,
ठीक है, उसको स्पेशल केयर और रेजिस्टेंस देना है, उसके फैमिली जो अपब्रिंगिंग कर रही है, बच्चे को बड़ा कर रही है, उसके उनको प्रॉपरली पूरा कर पा रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह ने वो दे रखे हैं, वेरियस राइट्स हैं जो लिस्टेड कर रखे हैं कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, मतलब CRC ने, जैसे राइट टू सर्वाइव, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये ऑलमोस्ट हमने बहुत बार पढ़ भी रखे हैं। तो इसमें क्या है, राइट टू सर्वाइव में स्टेट पार्टीज ने रिकॉग्नाइज किया है कि हर चाइल्ड को क्या हो, राइट टू लाइफ का वो हो, ठीक है, उसके पास रूल पास हो। देन स्टेट पार्टीज ने इंश्योर किया है कि मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल है कि सर्वाइवल और डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन जो है उनके ध्यान में रहे, वो अपने अंडर उस चीज़ को ले लें। फिर स्टेट पार्टीज वगैरह इंश्योर करेंगी कि चाइल्ड जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जैसे डिस्क्रिमिनेशन किसी भी काइंड का, जैसे उसके पेरेंट्स के रेस, कलर, मतलब उसके पेरेंट्स से रिलेटेड उसको जज करना, सेक्स, लैंग्वेज, डेवलपमेंट, ये सारे ऑलमोस्ट हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। स्टेट पार्टीज ने भी अप्रोप्रिएट मेजर्स को इंश्योर कर लिया कि जो प्रोटेक्ट किया जाएगा उसको हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन पनिशमेंट से प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने अंडर में ले ली। अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब वायलेंस, उसका इंजरी, अब्यूज़, नेग्लेक्ट और नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट के थ्रू भी उसके ऊपर वो है, राइट है, ठीक है। स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, अब स्पेशल नीड्स जैसे स्पेशल नीड्स वगैरह वाले हैं उनको स्पेशल केयर वगैरह प्रोवाइड करना है ना, स्टेट पार्टीज ने ये भी रिकग्नाइज कर दिया, डिसेबल्ड वगैरह को स्पेशल केयर। फिर बाद में आता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्टेट पार्टीज ने रिकग्नाइज किया कि जो एन्जॉयमेंट है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ, मतलब बच्चे के हर एक उस पर इम्यूनाइजेशन के थ्रू टीका वगैरह नहीं लगवा देते, सरकारी जो होते हैं वो पोलियो वगैरह के लिए भी वो करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। फिर उसका फिजिकल, स्पिरिचुअल, मोरल, सोशल डेवलपमेंट वगैरह पे भी ध्यान दिया। फिर राइट टू एजुकेशन, हर एक बच्चे को क्या होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। स्टेट पार्टीज ने ये भी एग्री किया कि जो एजुकेशन है ये डेवलपमेंट बच्चे की पर्सनैलिटी पे, उसके टैलेंट्स, मेंटल, फिजिकल एबिलिटीज़ को इंश्योर करता है, ठीक है। अब उसके बाद CRC ने क्या डिक्लेयर किया, वीना डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है। अब ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ह्यूमन राइट्स वगैरह हुए वीना में, ऑस्ट्रिया में, जो हुए थे 1993 में, ठीक है। देन उसके बाद द वर्ल्ड, हाँ, फिर इसमें कितने थे, 7,000 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से 171 कंट्रीज थी, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल बॉडीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव था ये डिक्लेयर किया गया, और ये ह्यूमन राइट्स जो एडॉप्शन हुए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ ह्यूमन राइट्स का 1948 में। ये जो वीना डिक्लेरेशन है ये सेफ डिक्लेरेशंस हैं और ये रिजॉल्व करे जाते हैं रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ये जो वीना डिक्लेरेशन है ये चिल्ड्रन के राइट्स के अकॉर्डिंगली अर्ज हुआ था, हर नेशन में अंडरटेक किया था जिन्होंने मैक्सिमम एक्सटेंट को, जिसमें अलग अलग रिसोर्सेज जैसे CRC ने ऊपर मेंशन कर रखे हैं ना, वो सारी चीज़ें उन्होंने करी, ठीक है। ये अर्ज करता है नेशंस को, इंटीग्रेट करता है कि वो CRC जो है नेशनल एक्शन प्लान करे, उनको आगे बढ़ाए, जैसे रिड्यूस करे इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स को, रिड्यूस करे माल न्यूट्रिशन को, जो प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, रिड्यूस करे इलिटरेसी को, जो इलिटरेसी है पूरे देश में, पूरे देश क्या पूरे वर्ल्ड में, उन सबको वो करे, रिड्यूस करे, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करे, एक बेसिक एजुकेशन का एक्सेस प्रोवाइड करें, मतलब हर एक घर में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी, ठीक है। प्रोवाइड करें सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारे जो हैं ये 1948 में डिक्लेरेशन उसके बाद हो गया। पहला क्या था, 1990 में था ना जो उन्होंने किया था, देन उसके बाद ये वीना डिक्लेरेशन में हुआ, तो फिर ये सारी चीज़ें 1948 में लागू हो गई। जो भी नेशंस हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो मेजर करेंगे, इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और प्रमोट करेंगे राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन को, और स्पेशली किन को, गर्ल्स चाइल्ड को, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी फिर बाद में इसके रिलेटेड जो है प्रोटेक्शन और फुलफिलमेंट वगैरह जैसे CRC ने करे वो दे दिए। अब देखो चिल्ड्रन डिक्लेरेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द चाइल्ड्स राइट और प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे आर्टिकल वगैरह जो आए थे वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं। तो डिक्लेरेशन चाइल्ड्स राइट में है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसके रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज या फिर बर्थ के ऊपर, और जो है उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब एडिक्वेट दिया जाएगा कि हेल्थ के रिलेटेड सारी चीज़ें हों, मदर एंड चाइल्डहुड, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हैं कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कोई भी सिटीज़न को
रिलीजन को, रेस को, ये आर्टिकल्स में आ गया। ये सारा आप बस ऐसे ही रीड आउट कर लेना, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। फिर राइट टू एजुकेशन वगैरह का भी है कि जो है एक प्रोवाइड किया जाएगा कि 10 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हर बच्चे को दिया जाए, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ये अमेंड हुआ था, इंक्लूड करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर को, एजुकेशन को, जो 0 to 6 ईयर्स है। फिर बाद में 2000 में 86th अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट बन गया हर एक बच्चे का इंडिया में। बस इतना कुछ है नहीं, आप ऐसे ही एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ये आएंगे भी नहीं आर्टिकल्स वगैरह। फिर है, अब देखो हमने एलाबरेट किया 3 बेसिक नीड्स को बच्चे के, जो कि थे नीड फॉर प्रोटेक्शन, नीड फॉर अटैचमेंट एंड नीड फॉर स्टिमुलेशन, है ना। 3 बेसिक नीड्स हमने सबसे पहले पढ़े। फिर उसके बाद क्या था, हमने इम्पॉर्टेंस वगैरह भी देखी कि जो है फुलफिल करते हैं इन नीड्स को बच्चे के अंदर, ठीक है, और उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्हेंस करते हैं। तो यूनिट में हमने और भी चीज़ें पढ़ी, जैसे स्टेट में वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन डिस्कस है 5 मेन डेप्रीविएशंस, ठीक है, जो हो रहे हैं, जैसे न्यूट्रिशन, हेल्थ, हाइजीन, वायलेंस एंड अब्यूज़, और एक्सेस एजुकेशन को उनको दिया जाता है या नहीं। फिर बाद में जो बच्चे के नीड्स हैं वो कितने काइंड्स के हैं, 3 काइंड्स के हैं, 3 काइंड्स ऑफ राइट्स फॉर चिल्ड्रन, जैसे राइट्स फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड राइट टू डेवलपमेंट। वेरियस नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज ने वर्क किया साथ में, और क्या किया उन्होंने, उसके ऊपर ध्यान दिया कि राइट टूवर्ड्स प्रोटेक्शन और फुलफिलमेंट ऑफ द राइट्स, उन्होंने ध्यान दिया। फिर CRC आया, विनर डिक्लेरेशन हुआ। ये 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो लिए गए थे बच्चों के राइट्स को इंश्योर करने के लिए। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बहुत सारे प्रोविजंस लागू करे जिसमें उन्होंने अचीव किया CRC को इफेक्टिवली, ठीक है, और उन्होंने इस चीज़ को भी इंडिया में कर दिया, ठीक है। जो भी आर्टिकल्स वगैरह आए बच्चों की डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो सारी भी उन्होंने CRC को लेकर कर दिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट अब हमारा आएगा यूनिट 6 के बाद, यूनिट 7 है लर्निंग प्रोसेस। ये वैसे इजी चैप्टर है हमारा, इंशाल्लाह एक ही वीडियो में इसे ख़त्म कर दूंगी। फिर और भी चीज़ें हैं जो हमें जल्दी जल्दी करनी है कवर अप, ठीक है। चलो फिर इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय।